6 महीने बढ़ाने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमारे को पहले से कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। यू आर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन भी, तो इससे बच्चे, इस चीज से बच्चे सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं। अब डिस्कशन किया है कि कोर्ट चलते हैं, कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं। लीगल हमें इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा। बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वो बसेस में भरकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले गए हैं। आगे से तो बच्चे इतना डर जाएंगे, वो आके भी नहीं बोलेंगे सामने। ये हमारे ये एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आया था 3 अप्रैल को, जिसमें इन लोगों ने क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग जो थी वो 1 अगस्त कर दी, जबकि पिछले 4 साल से 1 जनवरी थी विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसी बात को कर रहे हैं कि 1 अगस्त डेट होने की वजह से जितने भी बच्चे जनवरी से लेकर जुलाई तक के बॉर्न बच्चे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर जुलाई में पड़ रही है, उन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट चला गया है। जबकि हमारे को पहले से कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था एसएससी की तरफ से। हम पिछले 10 दिन से एसएससी हेडक्वार्टर के चक्कर काट रहे हैं। हमें कभी इस यहाँ से कभी इधर, मतलब इधर उधर चक्कर हमें कटा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ठीक है, हम कल हम एप्लीकेशन आज भी देने आए थे। पुलिस वाले हमें एप्लीकेशन अंदर देने जाने नहीं दे रहे। हम पीसफुली अपनी एम्प्रेस से एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। पता नहीं कितने स्टेट से लोग यहाँ पे आ रखे हैं, सब अपनी एप्लीकेशन ही देने आए थे यहाँ पे। अंदर हमें एप्लीकेशन देने नहीं दिया जा रहा। हमें इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा। बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वो बसेस में भरकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले गए हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें बोला जा रहा है कि आपके केस लगा देंगे, आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा। आगे से तो बच्चे इतना डर जाएंगे, वो आके भी नहीं बोलेंगे सामने। ये जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ये डर जाएंगे अंदर से, आके बोलेंगे भी नहीं। और नेक्स्ट टाइम 22, 23, 24, 25 कोई सा भी सीजन होगा ना, बच्चे सोचेंगे जो गवर्नमेंट निकालेगी, जो डिपार्टमेंट निकालेगा, आंख बंद करके बस वही फॉलो करना है। कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना, एटलीस्ट हमें मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोलना। आज मैं आई हूँ, प्रेशर बना रही है आप लोगों पे। मैम बना रही है। एक बात बताओ, हम आए हैं, हमें इतना तो बैठो, हम चुपचाप बैठेंगे और हम कहेंगे डिपार्टमेंट से कोई आदमी आए हमारी बात सुने, लेकिन वो तो इतना भी नहीं कर रहे। मैम अभी तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। अब हम लोग का डिस्कशन हुआ है कि अब नहीं सुन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पुलिस वालों ने भी हमारा कुछ सुना नहीं, तो हम क्या करें अब। तो अब ये सब बोल रहे हैं कि अब डिस्कशन किया है कि कोर्ट चलते हैं, कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं। लीगल तरीके से हम कुछ करते हैं, तो अब वही है कि अब हम लीगल तरीके से शायद कुछ करें। और आगे कैरियर की बात रही तो कैरियर में अब जो भी एग्जाम्स आएंगे तो 30 क्रॉस वाली एजेस होंगे, अब तो हम उसी को फिल कर सकते हैं। एसएससी कोई भी चेंज लाती है और फिर ये कहती है कि भाई चेंज आ गया, इसमें स्टूडेंट्स क्यों दिक्कत कर रहे हैं। दिक्कत इसकी होती है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, चेंज भी उस दिन आता है। तो अब हम जब पढ़ रहे थे 2022 के बाद, हम ये सोच रहे थे कि 23 हम लास्ट अटेम्प्ट देंगे, या फॉर एग्जांपल जिसका कुछ बच्चे जिनका 2 अटेम्प्ट बच रहा है। लेकिन एसएससी ने ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये कह दिया कि भाई अब आपका कोई भी अटेम्प्ट अब नहीं बचा, यू आर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन भी। तो इस चीज से बच्चे सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं। तो और इसका पीरियड भी देखिए, कोई ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ये 1 जनवरी से सीधा उठा के इन्होंने 1 अगस्त कर दिया है। और फिर ये अपना कोई ऑर्डर, पता नहीं कौन से जमाने का ऑर्डर कोट करते हैं। उस ऑर्डर में इन्होंने ये भी लिख रखा था कि भाई हम आपको प्रायर इंटीमेशन देंगे, और प्रायर इंटीमेशन इन्होंने कोई ऐसी इंटीमेशन हमें दी नहीं थी। सब बच्चों का सिचुएशन अलग अलग होता है, कोई 25 में निकाल लेता है, कोई 30 में निकालता है, लेकिन सबके घर का बैकग्राउंड अलग अलग है। किसी कोई 30 में तक पहुंचा है तो जरूरी नहीं उसकी स्थितियां कुछ अलग अलग हुई हैं। मैं मैरिड हूँ और मेरे ड्रीम्स कुछ अलग थे, इसलिए मैं मेरा लास्ट स्टेज पहुंचा। और घर की सिचुएशन को समझते हुए, स्थितियां सबकी अलग अलग, इसको समझते हुए एसएससी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज 1 जनवरी से डेट रख दें। और प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं। हम अपनी बात रिक्वेस्ट करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एसएससी को, ताकि वो हमारी बात को कंसिडर करें और जैसे भी हो हमारी बात को सुनी जाए। हम 10 तारीख से लगातार एसएससी हेडक्वार्टर आ रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन रोज सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो है जो 30 की एज के है, जिनको सिर्फ 1 अटेम्प्ट चाहिए। 6 महीने बढ़ाने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। माँ बाप की फीलिंग हर्ट होगी। माँ बाप तो ताना देंगे ना, अभी तक क्या करा। सिर्फ 6 महीने की बात है, अगर डिपार्टमेंट ऐसा कुछ कर देगा तो उसका तो कुछ नहीं जा रहा। उनके भी बच्चे हैं, अगर हमारी जगह वो उनके बच्चे खड़े होंगे तो उनको क्या फील होगा। तब वो कर देंगे, क्योंकि वो ऊंचे पोस्ट पे है, हम नहीं, हम गरीब बच्चे हैं सारे। हम सबसे पहले एसएससी हेडक्वार्टर ही आए थे। हमारे इन्होंने बोला कि डीओपीटी करेगा, डीओपीटी गवर्नमेंट मतलब करेगी। ठीक है, हम डीओपीटी हेडक्वार्टर गए, उन्होंने बोला एसएससी करेगी। तो हमें भी पता लगा है एसएससी ही करेगी। ठीक है, एसएससी कर नहीं रही है, इधर उधर चक्कर हमें कटा रही है, हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। हमारी एक बार मीटिंग हुई थी,
उन्होंने बोला कि अच्छा 15-16 वाला केस हमारे संज्ञान में नहीं था, तो हम उसे कंसीडर करेंगे। अब उसे वो कब तक कंसीडर करेंगे कुछ नहीं पता, कोई उन्होंने डेडलाइन दी नहीं है। 3 मई लास्ट डेट है, हमारा वक्त निकलता जा रहा है और वो कब तक कंसीडर करेंगे उन्होंने कोई डेडलाइन हमें दी नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा? सर अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये जो हम कह रहे हैं इनसे कि भाई 1 अगस्त से अब इसको 1 जनवरी कर दीजिए, ये कोई हम डिमांड ऐसी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली बार डिमांड हुई है। यही सेम डिमांड 2012 में हुई, 15 में एंड आई थिंक 16 में सेम डिमांड हुई थी और ऐसे ही बच्चे गए थे, पीसफुल बात अपनी रखी थी, प्रोटेस्ट भी नहीं करा था हमने, मतलब जो लोग उस टाइम पे थे उन्होंने गया और एसएससी ने उनकी बात मानी। अब ये मुद्दा ये उठ के आ रहा है, एसएससी हमारी सुनने को ही तैयार नहीं है। 10 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, रोज अपनी पीसफुल बात रख रहे हैं और इतनी पीसफुल बात रख रहे हैं कि बहुत शोर भी हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं एसएससी को क्या अपनी वो दिखानी है कि भैया हम जो कर दिया ये फकीर का लकीर बन गए कि भैया ये है तो यही होगा। हाथ जोड़ के हम डिपार्टमेंट से ये बोल रहे हैं, आइए सिर्फ सुन लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी भी फीलिंग है, पूरी जिंदगी दांव पे लगी है हमारी। नहीं तो फिर आप एक काम करिए, आइए सिर्फ एक बात बोल दिए कि आगे से कोई बच्चा नहीं आएगा, हम जो निकालेंगे अक्टूबर दिसंबर अगस्त क्यों, दिसंबर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। और जिनकी 27-25 एज होगी ना वो बच्चा ये सोच के तैयारी करेगा मेरा है एक अटेम्प्ट बस, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कुछ भी कर सकता है, सुनेगा तो नहीं ना। 16 में सुना तो अब क्यों नहीं सुन रहे, तब भी बच्चे बैठे थे, डिपार्टमेंट आया उनकी बात सुनी, तो हम भी तो बच्चे हैं, वो भी बच्चे थे, उनकी सुन ली तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे। जितने भी एग्जाम जो भी कंडक्ट करवा रही है तो सब में दिक्कतें आ रही है, हर क्षेत्र में देखिए जितने भी सब्जेक्ट वाइज है। अभी लास्ट कुछ समय पहले स्टेनो की एग्जाम में भी कुछ इसी तरह की दिक्कत आई जी बिल्कुल और आप बता रहे हैं कि 2015, 16, 12 हर बार दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की दिक्कत से क्या लगता है कि एसएससी कहीं ना कहीं बच्चों की करियर के साथ में खिलवाड़ कर रही है? अब ये तो एसएससी जाने कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है नहीं, क्योंकि आप देखें अगर ये बच्चे खिलवाड़ ना होते तो इतने सारे बच्चे और कितने सारे बच्चे और भी ऑल ओवर द इंडिया इस पे प्रोटेस्ट करने, खिलवाड़ नहीं होता तो बच्चे इनको यार क्यों ही आएंगे, यहाँ पे आराम से पढ़ते अपना। गर्मी का टाइम हो रहा है, गर्मियों के टाइम में बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां आ रही है, दूर दूर से बच्चे ऑल ओवर द इंडिया से आ रहे हैं, साउथ से, महाराष्ट्र से, ईस्ट मतलब इंडिया से, सब जगह से आ रहे हैं। तो एसएससी सोचती तो लिखा तो उन्होंने अपने दिया है कि फॉर द स्टूडेंट्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए ना, अगर फॉर द स्टूडेंट्स होते तो कम से कम हमें बात तो रखने देते अपनी। जिस तरह से कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पा रहा है? नहीं, बात तो सही कही थी, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए आप रास्ता तो नहीं दे रहे हैं ना। आपने तो रास्ते हटा दिए और आप कह रहे हैं पढ़ो, तब कैसे? हम तो वहीं खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि भैया हमें पढ़ने का रास्ता दो, अब आपने वो रास्ता हटा दिया है, तो फिर दोगलापन वाली चीज हो गई ना इस चीज के लिए। डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें भगा देगा, ठीक है हम चुप बैठ जाएंगे। लड़कियां हैं, शादी हो जाएगी, वो बैठ जाएंगी बिना कुछ करे। फिर मोदी ये क्यों कहते हैं कि मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाओ? अरे लड़कियां तो आगे बढ़ेगी ही ना, आप तो भगा रहे हो ना लड़कियों को। लड़के क्या करेंगे? वो प्राइवेट काम करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी 1000-2000 की, गोलगप्पे की रेडी लगा लेंगे और क्या करेंगे।